ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई और आवास भत्ता की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के 4 लाख से अधिक शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कई शासकीय विभागों का कार्य प्रभावित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। रायपुर में कार्गो हब विकसित करने के साथ ही केंद्र द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने पर सहमति बनी। राज्य लोक सेवा आयोग ने पीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए और 24 अगस्त को भाजपा द्वारा रायपुर में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर पार्टी के विभिन्न मोर्चों की बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 4 लाख से अधिक शासकीय अधिकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई और आवास भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले की जा रही इस हड़ताल में प्रदेश भर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारी सहित करीब 80 संगठन शामिल हो रहे हैं। हड़ताल से राज्य सरकार के लगभग 52 विभागों का कार्य प्रभावित हुआ है। इस बीच राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के संबंध में कहा है कि राज्य सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। श्री बघेल ने कहा कि अधिकारियों कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत के बाद ही 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था, जिसका समर्थन बहुत से संगठनों ने भी किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा उनके लिए सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस रखा गया है। हड़ताल को देखते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने कदम उठाए हैं। जो कर्मचारी हड़ताल में शामिल न होकर कार्य में उपस्थित होना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए शासकीय कार्यालयों में पुलिस बल तैनात किया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार बलपूर्वक कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने में लगी है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता देना चाहिए। प्रदेश के 4,07,000 कर्मचारी अधिकारी आज अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं कि 34% डीए ये केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया कि ये 34% डीए मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश 34% डीए दिया जा सकता है और उनके 7वें वेतनमान के अनुसार एचआरए का 18% मूल वेतनमान में दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस बीच राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के त्यौहार अग्रिम में बढ़ोतरी करते हुए ये राशि 10,000 रूपये कर दी है। पहले ये राशि 8,000 रूपये थी। राज्य शासन ने ये निर्णय कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया है। त्यौहार अग्रिम की ये राशि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद उल जुहा, ईद उल फित्र और क्रिसमस जैसे त्यौहारों के मौके पर प्रदान की जाएगी। आज भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वर्चुअल रूप से इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में राजधानी रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल को कार्गो हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही बैठक में कोदो कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित करने पर सहमति जताई गई। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत निर्मित वर्मी कंपोस्ट को रासायनिक खाद की तर्ज पर न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बैठक में कुल 19 एजेंडे शामिल किए गए थे, जिनमें से 8 एजेंडे छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। इस बैठक में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य भी शामिल हुए और उनके द्वारा पेश किए गए एजेंडों पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रपत्र 6B में आधार देना स्वैच्छिक है। आयोग ने एक ट्वीट में कहा है कि आधार नहीं देने के कारण मतदाता सूची से कोई भी प्रविष्टि हटाई नहीं जाएगी। इस महीने से लागू किए गए नए प्रपत्र 6B को इसलिए शुरू किया जा रहा है ताकि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को मौजूदा मतदाताओं के आधार नंबर से प्रमाणीकृत किया जा सके और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाया जा सके।
केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरूआत की है। पुरस्कार वितरण में पारदर्शिता लाने और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज एक वक्तव्य में कहा कि यह साझा पोर्टल पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। पद्म पुरस्कारों के लिए अगले महीने की 15 तारीख और जीवन रक्षा पदकों के लिए नामांकन या सिफारिश 30 सितंबर तक ऑनलाइन भेजी जा सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य लोक सेवा आयोग ने अब से कुछ देर पहले पीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आयोग द्वारा 509 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पीएससी 2021 के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 नवंबर को आयोजित की गई थी और फिर से इसके बाद मई में मुख्य परीक्षा ली गई थी। आयोग द्वारा इंटरव्यू सितंबर माह में आयोजित किए जाने की संभावना है। भारतीय थल सेना द्वारा अग्निवीर योजना के तहत युवाओं की भर्ती के लिए आगामी 13 से 22 नवंबर तक रायपुर में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए आवेदकों को ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर 3 सितंबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8वीं से 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस रैली में भाग लेने के लिए 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2005 के बीच जन्म लेने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इस रैली के माध्यम से सामान्य ड्यूटी सैनिक के साथ ही क्लर्क, स्टोर कीपर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा परसों 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में बेरोजगारी भत्ता, बढ़ते अपराध और नशाखोरी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास को घेरने की कोशिश की जाएगी। इस घेराव प्रदर्शन के बारे में रणनीति बनाने के लिए कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के 6 मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और संगठन महामंत्री पवन साय सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के दौरान भाजपा के सभी मोर्चों को 24 अगस्त को रायपुर में होने वाले घेराव प्रदर्शन को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा के लाखेनगर, पुरानी बस्ती, सिविल लाइन और सदर बाजार मंडल की बैठकें ली। बाद में श्री अग्रवाल ने कहा कि परसों होने वाले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस विरोध प्रदर्शन में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल होंगे। इस बीच भाजपा के इस प्रदर्शन के मद्देनजर राजधानी रायपुर में यातायात को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने 24 अगस्त को राजधानी के कुछ मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। रायपुर के इन मार्गों से गुजरने वाले यातायात को दूसरे मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। सुकमा जिले में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ की 226 बटालियन और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इस महिला माओवादी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार माओवादी पर 11 माओवादी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। बस्तर के युवराज सिंह राजपूत ने आईएफएमए विश्व म्यूथाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। ये चैंपियनशिप मलेशिया के कुआलालंपुर में 9 से 21 अगस्त तक आयोजित की गई थी। गौरतलब है कि युवराज सिंह राजपूत जगदलपुर के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से चयनित एकमात्र खिलाड़ी हैं। युवराज सिंह राजपूत ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है।
राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कल से 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में हैदराबाद और रायपुर के प्रतिष्ठित अस्पतालों के सुप्रसिद्ध चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिविर के अंतर्गत 26 ओपीडी संचालित किए जा रहे हैं। इनमें कैंसर, हृदय रोग, अस्थि, किडनी रोग सहित विभिन्न बीमारियों के संबंध में परामर्श देने के साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज शिविर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान वरिष्ठ डॉक्टरों और उनकी टीम के साथ ही शिविर का आयोजन करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को सम्मानित किया। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून द्रोणिका मध्यप्रदेश के मध्य भाग में स्थित अवदाब के केंद्र पर है। इसके साथ ही द्रोणिका पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक मध्य समुद्र तल पर स्थित है। इसके असर से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इधर राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर मोगरा और घुमरिया नाला बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है। मोगरा बैराज से 2000 क्यूसेक पानी और घुमरिया नाला बैराज से 200 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने की आशंका है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई लगातार बारिश के कारण मोगरा, घुमरिया और सूखा नाला बैराज के सभी गेट खोलने पड़े थे। इस दौरान एक ही समय में करीब 72,000 क्यूसेक पानी शिवनाथ नदी में छोड़ा गया था। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल 23 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास पर 11 से दोपहर 1 बजे के बीच ओपन हाउस आयोजित किया जाएगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 15 दिनों में 6 ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राजनांदगांव में नेशनल हाईवे के डिवाइडर से टकराकर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की मेरिट सूची जारी कर दी है। द्वितीय सूची 5 सितंबर को जारी होगी। प्रवेश की प्रक्रिया 9 सितंबर तक चलेगी। और कोरबा जिले के कटघोरा वनमंडल के पसान क्षेत्र में करीब 15 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इन हाथियों ने ग्रामीणों के घरों के साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई और आवास भत्ता की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के 4 लाख से अधिक शासकीय अधिकारी कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कई शासकीय विभागों का कार्य प्रभावित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। रायपुर में कार्गो हब विकसित करने के साथ ही केंद्र द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने पर सहमति बनी। राज्य लोक सेवा आयोग ने पीएससी मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए। और 24 अगस्त को भाजपा द्वारा रायपुर में किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर पार्टी के विभिन्न मोर्चों की बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।